योगी के सामने ही महिला डीएम ने किया ऐसा काम कि योगी भी हो गए हैरान, बजाने लगे ताली। करीब 40 साल की उम्र में महिला डीएम बन गई पीटी उषा। गांव की महिलाओं ने दांतों तले उंगली दबा ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गर्व से चौड़ा हो गया सीना। योगी की डीएम को देखकर अच्छे का छूट जाता है पसीना। योगी की सबसे भरोसेमंद डीएम का नहीं है कोई जोड़। बाबा को दिक्कत ना हो इसलिए लगा दी दौड़। उम्र 55वां और दिल बचपनवा वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन योगी के इस काबिल महिला डीएम ने यह करके दिखा दिया। उम्र 40 की हो चलिए, लेकिन बाबा को कोई दिक्कत ना हो इसलिए ऐसी दौड़ लगाई कि योगी आदित्यनाथ भी दंग रह गए। बाबा ने मुस्कुराते हुए ताली बजाई और कहा, अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं, आराम से। लेकिन इसके बावजूद इस महिला डीएम ने उनकी एक न सुनी और उन्हें कोई तकलीफ ना हो इसलिए दौड़ लगा दी। योगी को आपने कई बार अफसरों को फटकार लगाते हुए देखा होगा, लेकिन बहुत कम ही ऐसा मौका आता है जब योगी किसी अधिकारी की पीठ थपथपाते हों। पर यकीन मानिए, इस महिला डीएम के बारे में जानने के बाद भी आप खुद भी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। जहां अफसरशाही के घमंड में चूर होकर कई अधिकारी जनता को कुछ नहीं समझते, वहीं इस महिला लेडी डीएम ने न सिर्फ जनता का दिल जीत लिया, बल्कि योगी आदित्यनाथ भी इनके मुरीद हो गए। जी, हम जिस डीएम की बात करें उनका नाम है प्रियंका निरंजन और ये उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के डीएम है। दरअसल बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत हो रही थी और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद डिजिटल माध्यम से इसका उद्घाटन किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस खेल महाकुंभ में पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के आने के मौके पर प्रियंका निरंजन उनकी गाड़ी के आगे दौड़ती नजर आई। वो भी एक बार नहीं बल्कि दो बार। सीएम प्रोटोकॉल में डीएम बस्ती ने जब दौड़ लगाई तो वहां मौजूद लोग देखते रह गए। जिलाधिकारी के दौड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदार जिलाधिकारी की तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले प्रियंका जालौन की डीएम हुआ करती थी। तब 2022 में विधानसभा का चुनाव होना था और प्रियंका घर घर जाकर लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक कर रही थी। प्रियंका के बारे में कहा जाता है कि इनसे मिलने के लिए किसी खास परमिशन की जरूरत नहीं होती, बल्कि जनता के लिए इनके घर के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। यही वजह है कि प्रियंका की पॉपुलैरिटी लगातार जनता के बीच बढ़ती जा रही है। साल 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर अपनी पोस्टिंग की शुरुआत से ही जनता के बीच अच्छा काम करके प्रशंसा बटोरने का काम करती आ रही हैं। मुजफ्फरनगर में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने अपनी बेटी को सरकारी अस्पताल में जन्म देकर जनता को संदेश देने का काम किया था कि सरकारी अस्पताल में भी बेहतर सुविधाएं हैं। उनकी अगली पोस्टिंग मिर्जापुर में हुई थी, जहां इस अफसर ने विश्व हाथ धुलाओ दिवस पर प्राथमिक विद्यालयों में पहुंचकर निरीक्षण करने के बाद विद्यालय के बच्चों के बीच बैठकर खाना खाया और बच्चों को हाथ धोने से होने वाले फायदों के बारे में बताया। यही वजह है कि ऐसे काबिल अफसर से योगी आदित्यनाथ भी गदगद रहते हैं। असल में योगी का सपना है कि उनका प्रदेश नंबर 1 प्रदेश हो और यहां पर जनता की सुनवाई हो। योगी भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करते हैं और प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पर जोर देते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे ऑफिसर हैं जो योगी के इस मंसूबे को पलीता लगाते हैं और मनमानी करते हुए जनता के बीच सरकार की छवि को खराब करते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट प्रियंका निरंजन जिस तरीके से काम कर रही हैं, वो वाकई में सभी का दिल जीत रहा है। लोग अक्सर योगी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि नेताओं से ज्यादा अफसर उनके कार्यकाल में मजबूत हुए। ये बात काफी हद तक सही भी है। आपको 2020 में आई महामारी तो याद होगी, जब सारे नेता घर में दुबक कर बैठ गए थे, लेकिन तब भी योगी आदित्यनाथ के साथ अगर कोई सहाय की तरह 24 घंटे रहता था तो वो उनके काबिल अफसर ही थे। योगी के साथ उनकी एक टीम हुआ करती थी जो महामारी के दौरान हर एक चीज पर नजर रखती थी। यहीं से योगी और अफसरों के बीच भरोसा काफी मजबूत हुआ, क्योंकि जब नेताओं ने भी घर में छुपने का प्लान बना लिया था, तब योगी के काबिल ऑफिसर उनके साथ अपनी जान को जोखिम में डालकर जनता के लिए काम कर रहे थे। बात अगर प्रियंका की करें तो ये भी महामारी के दौरान काफी एक्टिव रही और जनता को जागरूक करने के साथ साथ उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। प्रियंका निरंजन का जन्म लखनऊ में 1 अक्टूबर 1984 को हुआ था। उनके पिता पीडब्ल्यूडी में कॉन्ट्रैक्टर हैं और उनकी माता हाउसवाइफ हैं। प्रियंका निरंजन की 2 बहनें और एक छोटा भाई है। प्रियंका निरंजन की शुरुआती शिक्षा जालौन और झांसी से हुई। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री भी ली और वहीं से अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री हासिल की। प्रियंका निरंजन ने सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी 2008 से शुरू की। वो अपने छठे प्रयास में सिविल परीक्षा को पास कर 2013 बैच की आईएएस ऑफिसर बनी। दोस्तों, इस काबिल महिला ऑफिसर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।